कोई राजनीतिक दिशा नहीं दे पाए उपेंद्र कुशवाहा जी, और अब उनका समापन समारोह हो रहा है और वो अंतिम ऐसे पार्टी और ऐसे नेतृत्व का एक ही हश्र होता है अपने परिवार का भला, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। मुख्यमंत्री यदि सदन में खड़े होते हैं बोलने के लिए तो सारे लोग बैठते हैं और उनको आसन भी समय देता है। उसी तरह नेता प्रतिपक्ष का भी माइक बंद नहीं होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जब चाहें तब उसमें इंटरवीन करें और अपनी बात को रखें। देखिए, गुस्सा, इसे गुस्सा नहीं कहेंगे, आप उन्होंने क्या कहा उससे ज़्यादा उनका क्या कहने का अर्थ था, उनका भाव क्या था, इस बात पर जाना चाहिए। उनका भाव यह था कि सरकार के मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं, सरकार के मंत्री को या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तैयारी नहीं होती है, या फिर कुछ बातों को छिपाते हैं जो जनहित का मसला है। तो ऐसे दोनों ही केस में यह गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने जो भी कहा वह जनहित में कहा और ये 12.5 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेटिव हाउस है और ये तेजस्वी प्रसाद यादव यदि कोई सवाल करते हैं तो सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जवाब नहीं मांग रहे हैं, बिहार की 12.5 करोड़ जनता जवाब मांग रही है। और उस हिसाब से मंत्री जी को और उनके सदस्यों को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को तैयार होकर सदन में आना चाहिए और पूरा जवाब देना चाहिए। जो सवाल पूछे गए थे वो चीनी मिल से जुड़े थे और चीनी मिल से जुड़े हुए सवाल पर सरकार स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी, उसके सप्लीमेंट्री में और उलझ गई। तो सरकार को निश्चित रूप से तैयार होकर आकर तब देना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय मिलना चाहिए सदन में बोलने का। मैं लोकसभा का सांसद भी रहा हूँ, मुझे याद है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो वो जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो बोलते हुए प्रधानमंत्री बैठ जाते थे, ये सम्मान होता था उस पद का। और सच कहिए तो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नेता प्रतिपक्ष का है। ऐसे में सदन में उनके साथ एक मुख्यमंत्री के बाद जो व्यवहार होना चाहिए था वो सामान्य सदस्य की तरह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री यदि सदन में खड़े होते हैं बोलने के लिए तो सारे लोग बैठते हैं और उनको आसन भी समय देता है। उसी तरह नेता प्रतिपक्ष का भी माइक बंद नहीं होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जब चाहें तब उसमें इंटरवीन करें और अपनी बात को रखें। और यही प्रजातंत्र की स्वस्थ प्रजातंत्र का तकाजा है और इस हाउस का तकाजा होना चाहिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष में भी परिपक्व की कमी है। देखिए, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, मंत्रियों के जवाब से तो नहीं लगता है कि वहाँ भी परिपक्वता है। और यहाँ तो लोग कह भी रहे हैं, पूरी जनता ने मुहर लगा दिया है कि कितने परिपक्व हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अब सरकार येन केन प्रकार आप बना लीजिए, अलग बात है, लेकिन जनता ने मैंडेट तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दिया था और इसको बात को हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता मान लिया है। और ऐसे में कोई मंत्री या कोई विधायक कोई उंगली उठाता है कि परिपक्व नहीं है तो परिपक्वता का प्रमाण पत्र की दुकान वहाँ नहीं खुली हुई है जो हम जाके परिपक्वता का प्रमाण पत्र लेंगे। जेडीयू में विलय करके उपेंद्र कुशवाहा मतलब उनसे पूछिएगा कुछ दिनों बाद। मुझे तो ये लगता है कि शायद बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई, जिसकी आवाज़ उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा उठाते रहते थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था निस्तराभूत है। और किसान आंदोलन जिसका समर्थन मतलब उनके हमारे समाज के लोग, जिस समाज का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को घोषित करते हैं, उस समाज के लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते थे। अब उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वहाँ रह के वो किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। और मैं पक्के तौर पर बता सकता हूँ कि समाज को इतने समय तक गफलत में रखकर 10 वर्षों तक कोई राजनीतिक दिशा नहीं दे पाए उपेंद्र कुशवाहा जी, और अब उनका समापन समारोह हो रहा है और वो अंतिम ऐसे पार्टी और ऐसे नेतृत्व का एक ही हश्र होता है अपने परिवार का भला, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। लब और कुछ समीकरण कर रहे हैं और 2025 में उन्होंने कहा कि फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी। नहीं, ये लब और कुछ किसी के कहने से कुछ कोई उनका पिछला हुआ है क्या कि उनका बंधुआ मजदूर है। कुशवाहा समाज उनका बंधुआ मजदूर है, जो जब चाहेंगे स्विच दबाएंगे वहाँ पर चला जाएगा। कुशवाहा समाज ने छोड़ दिया उनको, इस बात को नोट कर लीजिए। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ आलोक मेहता जी ने बताया कि कल जो है उपेंद्र कुशवाहा ने दामन थामा है
जेडीयू में विलय किए। और जिस तरह से बात कर ले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सदन में मंत्रियों पर गर्म हो गए, उनको कहा कि आपको कौन मंत्री बना दिया। इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष में अभी जो है वो परिपक्व की कमी है, लेकिन जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि जो सवाल किया जाता है उसका जवाब सही नहीं मिल पाता है। इसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष वो जो है सदन में इस तरह की बात बोले। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।